डाउन हो गया ना, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, ठीक ना, सबका मतलब सेम चीज होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ चार्ज तुम्हारा O पे, चार्ज तुम्हारा Q रखा हुआ है और यहाँ से R डिस्टेंस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लो यहाँ चार्ज Q है और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम Q, ठीक है। यहाँ P पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो यहाँ हम लोग एक टेस्ट चार्ज पुट करेंगे Q0। जब टेस्ट चार्ज पुट किए Q0 तो आप देखेंगे द इलेक्ट्रिक फोर्स acting on the test charge Q0 due to the given charge Q is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q Q0 by R square, ठीक है। इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, OP के अलोंग, और मैग्नीट्यूड क्या होगा दिस, ठीक है, अलोंग OP, ठीक है। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर यहाँ Q0 चार्ज है तो Q चार्ज के कारण इतना फोर्स लग रहा है, ठीक ना। अगर यहाँ यूनिट चार्ज रहता तो इस चार्ज के कारण जो उस पे फोर्स लगता ना, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the electric force acting on the unit charge due to the given charge, ठीक है। it is given by E is equal to F by Q, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें फोर्स में रिलेशन भी हो गया, ठीक है ना। E is equal to F by Q0, ठीक है। E is equal to F by Q0, जिधर F का डायरेक्शन होगा उधर E का डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसको नोट करो। ठीक है, देखो तो therefore E is equal to क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 by 4 pi epsilon naught Q Q0 by R square, ठीक है। और नीचे चार्ज क्या है Q0, Q0 कैंसिल हो जाएगा तो E is equal to क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q, ठीक है। Q0 कैंसिल कर दिए, ठीक है, तो Q by R square, और इसका डायरेक्शन क्या होगा along OP, ठीक है। क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब कोई चार्ज है यहाँ, ठीक है, O पे कोई चार्ज है तुम्हारा Q, तो इसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तुम्हारा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम्हारा 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर यहाँ तुम्हारा मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा रहता तो इसके कारण फोर्स किधर लगता है along OP, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो किधर डायरेक्शन होगा along OP, ठीक है। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कंसीडर करोगे तो इधर, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ -Q चार्ज रखा हुआ है, और P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण डायरेक्शन क्या होगा फोर्स के अपोजिट, ठीक है। यानी जिधर फोर्स लग रहा है, अगर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा PO, तो यहाँ भी डायरेक्शन उधर ही कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, उसके केस में, ठीक है। तो along PO, ठीक है, यहाँ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा दिस डायरेक्शन में,
ठीक है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन, अगर यहाँ यूनिट चार्ज रखा तो फोर्स किधर लगता है, इधर लगता है ना, यूनिट चार्ज पे नेगेटिव चार्ज के कारण, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा, तो दिस। ठीक है, क्लियर हो गया पीओ, डायरेक्शन क्लियर ना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स करता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब इसमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हर जगह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल लिख लो, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is the vector sum of the individual electric fields due to the different charges at that point। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ए पे रखा हुआ है चार्ज Q1 रखा हुआ है, बी पे तुम्हारा Q2 चार्ज रखा हुआ है, ऐसे सी पे जो भी है हमारा पॉइंट, यहाँ मतलब Qn चार्ज रखा हुआ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1 होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E3 होगा, En होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐड कर देंगे, दैट इज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डॉट 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 En। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली क्या करेंगे, वेक्टरली हम लोग को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या, इस चीज को समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या, देखो जब दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और नेचर क्या अपोजिट, नेचर क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अपोजिट है और दे आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल सेपरेशन, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, when two charges of same magnitudes, when two charges of same magnitudes but opposite in nature are placed at a small separation, then the arrangement is called the electric dipole, the electric dipole। ठीक है, दो चार्जेज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और सेपरेशन क्या होना चाहिए स्मॉल। दो चार्जेज मैग्नीट्यूड सेम और नेचर अपोजिट और सेपरेशन स्मॉल। सेपरेशन जितना कम होगा ना दोनों डायपोल के बीच, चार्जेस के बीच, उतना अच्छा डायपोल होगा, उतना आइडियल डायपोल होगा। ठीक है, दैट इज सपोज करो यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और ओ इसका मालूम मिड पॉइंट है, तो डिस्टेंस लेंगे a प्लस a, 2a डिस्टेंस लेंगे, a नहीं लेते 2a लेते हैं, 2 लेने के पीछे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस क्या लेते हैं, डायपोल लेंथ क्या लेते हैं 2a। ठीक है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर अपोजिट है और चार्जेस क्या है सेम है, मैग्नीट्यूड सेम और नेचर अपोजिट है। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, नोट द डायपोल इज द electric dipole is more ideal, the electric dipole is more ideal for the smaller value of the dipole length, smaller value of the dipole length। ठीक है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ द डायपोल लेंथ नोट कर लो। डायपोल लेंथ, ठीक। अब यहां देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज द product of either of charge, product of either of charge and the distance between them, and the distance between them, it is defined as the product of either of charge and distance between them। ठीक है, that is यहाँ मान लो माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, वो मिड पॉइंट माने डायपोल का, तो ए 2a हो गया डायपोल लेंथ। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इट इज गिवन बाय p is equal to 2a डायपोल लेंथ हो गया, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इनटू q। ठीक है, 2aq। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज from negative charge to positive charge। ठीक है, its direction is from negative charge to positive charge, yes, its direction is from negative charge to positive charge। ठीक है, its assignment is, इसका असाइनमेंट क्या होगा, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहोगे तो इन वेक्टर फॉर्म इसको लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म p is equal to 2aq, a के ऊपर एरो देगा डायरेक्शन a, ठीक, a के ऊपर एरो देगा, p is equal to 2aq। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो ये जो है ना, इस लाइन को हम लोग डायपोल का, ये जो लाइन कहलाता है माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये जो ए बी लाइन कहलाता है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और इसको जो इस पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए लाइन वाई, ओ वाई को तुम बोलोगे, ओ वाई इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, याद रखना इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल एबी को, और ओ वाई को बोलते हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, याद रखना इस चीज को। हम लोग को फाइंड करना है
electric field at any point on the axial line of the electric dipole electric field at any point on the axial line of the electric dipole. ठीक है, देखो यहाँ चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ चार्ज प्लस क्यू है, ए ठीक है, हम लोग को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, हम लोग को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, लिखो let us consider about an electric dipole of charges plus minus q and the dipole length 2a. Let us consider about an electric dipole of charges plus minus q and the dipole length 2a. ठीक है, we have to find the electric field. At any point on the axial line, any point P on the axial line of the electric dipole having distance r from O. Note करो इसको, r from O. ठीक है, अब देखो फिगर को ध्यान से देखना, फिगर को तो बना ही रख देना। ठीक है, the electric field at point P due to the charge minus q is given by इस चार्ज माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए से पी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आर और ए के फॉर्म में, तो आर प्लस ए आई का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा, क्यू चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन करता है, तो डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग पीओ, दैट इज दिस डायरेक्शन में। ठीक है, अलोंग पीओ, ठीक है, सिमिलरली the electric field at point P due to the charge plus q is given by EV is equal to 1/4 pi epsilon naught q r minus a का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा, along BP। ठीक है, तो ये इधर हो रहा और EV इधर का डायरेक्शन इधर हो रहा। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल the net electric field
at point P is given by E is equal to EA plus EB। ठीक है, सुपरपोजिशन में यही नहीं कहता कि वेक्टर सम होना है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको सॉल्व करेंगे तो E is equal to क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से 11th क्लास पढ़े हो ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर है तो कैसे ऐड करते हो, E का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2EA EB cos, तो EA और EB के बीच एंगल कितना है, EA तुम्हारा इधर है और EB इधर है, ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है 180, तो cos 180, तो E इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा EA स्क्वायर EB स्क्वायर और cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है, तो 2A EB, ठीक है। अब देखो तुम बताओ ये बड़ा है मतलब यार EB बड़ा है, तो ये मतलब कि EA को मतलब R प्लस A से डिवाइड कर रहे हो और EB को किससे डिवाइड कर रहे हो R माइनस A से, तो EB बड़ा है तो इसको करोगे EB माइनस EA का होल स्क्वायर, ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा EA माइनस EB, ठीक है, तो EB हो गया तुम्हारा EA हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस A का होल स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखना, ठीक है, अब E इक्वल टू तुम लिखे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस A का होल स्क्वायर और ये लिखे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस A का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया Q 1/R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपलीफाई करना मैकेनिकल काम है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, मैकेनिकल काम, तो R माइनस A स्क्वायर हो गया तुम्हारा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा R स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर, कर सकते हैं इसको, मैथमेटिकल है, ठीक है, ये ब्रेक कर दो, R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AR, यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मैकेनिकल काम है, ठीक है, ये टर्म कैंसिल, तो E इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, अंदर में हो गया 2A कितना हो गया 4AR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो E इक्वल टू तुम लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4AR है 4AR R स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको नोट करो, ठीक है, अब आगे अब इसको अरेंज करते हैं, तो E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 2AQ into R, लिख सकते हैं R स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, वेयर 2AQ is equal to P, that is the electric dipole moment, ठीक है, तो therefore E is equal to होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR R स्क्वायर A स्क्वायर दिस, ठीक है, और डायरेक्शन किधर है along AB यानी along the electric dipole, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होता था कि नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो उसका डायरेक्शन क्या हुआ along the electric dipole, ठीक है, along the electric dipole, along the
इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p r r square a square, ठीक है। जिधर p का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। स्पेशल केस, देखो स्पेशल केस में अगर बात करते हैं हम लोग, अगर if r is far far greater than a तो E is equal to हो जाएगा, a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दोगे तो r का पावर 4, a का r कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p r cube, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, है ना, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब आगे आते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक, अब इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। देखो यहाँ ए पे बी पे, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ओ मिड पॉइंट है, ए डिस्टेंस ए है, ए डिस्टेंस ए है, ठीक है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, सेम तरीके से, ठीक है। देखो let us consider about an electric dipole of charges plus minus q and the dipole length 2a। चार्जेस क्या है, डायपोल का प्लस माइनस q और डायपोल लेंथ 2a, ठीक है। हम लोग को p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। लेट अस कंसीडर अबाउट एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्जेस प्लस माइनस q एंड अ डायपोल लेंथ 2a, ठीक है। we have to find the electric field at any point on equatorial line of the electric dipole, equatorial line of the electric dipole, ठीक है। we have to find the electric field at any point p on the equatorial line of the electric dipole, ठीक है, on equatorial line of the electric dipole having distance r from o, ठीक है। यहां से o से r डिस्टेंस पे p पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। नोट करो इसको। फिगर तो सेम ही रहेगा, फिगर को, है ना। फिगर को देखो, फिगर को बनाते हैं आप। फिगर को ए पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पे प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए, ठीक है। ये पी पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट होगा, ये डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। एंगल मान लो थीटा, एंगल मान लो थीटा, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड
at point P, the electric field at point P due to the charge minus Q is given by E is equal to क्या होगा 1 by 4 pi epsilon naught Q, और ये डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इन करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ई का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, याद रखना ई का डायरेक्शन इधर अलोंग पीओ पीए, ठीक है। सिमिलरली ड्यू टू द negative charge Q, positive charge Q is given by EV is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q R square A square, और डायरेक्शन किधर होगा along BP, along BP, along BP, ठीक है। BP है, ठीक है, नोट कर लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। Now resolving the electric field, now resolving the electric fields, ठीक है। ये पॉइंट P था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या है EV, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था EA, ठीक है। अगर दोनों के बीच एंगल थीटा अगर वहां देखते हैं तो ए थीटा एंगल होगा, ए थीटा एंगल होगा, ए वाला थीटा क्या हुआ अल्टरनेट एंगल, और ए वाला थीटा क्या हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो दोनों सेम चीज है, ठीक है। और ए और ईबी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो इसको इधर रिजॉल्व किया तो इधर हो गया तुम्हारा ईबी sin थीटा, और इधर रिजॉल्व किया तो ईबी cos थीटा, और इसको रिजॉल्व किया इधर तो ईए sin थीटा, ठीक है। इसको इधर रिजॉल्व किया तो क्या हो जाएगा ईए cos थीटा। तो अब यहां देखो सिंस जो ईए का मैग्नीट्यूड है वही तुम्हारा ईबी का भी मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। जो ईए का मैग्नीट्यूड है वही ईबी का मैग्नीट्यूड है, सिंस देयरफॉर बाय सिमेट्री